आपको लगता है बिना बच्चों को अच्छा न्यूट्रिशन दिए कोई भी देश आगे बढ़ सकता है? मेरा भी ध्यान इस पे तब गया जब मैंने देखा कि हाल ही में गोल्ड स्कॉच अवार्ड मिला है गोवा की विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को। और इसका रीजन जान के आई एम श्योर आपको भी जेन्युइनली खुशी होगी, भले ही आप किसी भी स्टेट से हो। अब देखिए, बच्चों को बढ़ती उम्र के साथ अक्सर तीन दिक्कतें आती हैं। या तो एज के हिसाब से उनका वेट कम रह जाता है, यानी जिसे कहते हैं अंडर वेट होना, या फिर एज के हिसाब से उनकी हाइट कम रह जाती है जिसे कहते हैं स्टंटिंग, और या फिर हाइट तो बढ़ गई लेकिन वेट नहीं बढ़ा यानी वेस्टिंग। गोवा ने इन तीनों पैरामीटर्स पे बहुत अच्छा काम किया है नेशनल एवरेज के कंपैरिजन में, और इसीलिए अवार्ड मिला है। जहां देश में अभी भी 35% चिल्ड्रन स्टंटेड है, वहीं गोवा में सिर्फ 6% बचे हैं। अंडरवेट की कैटेगरी 17% के बजाय 2% है, और वेस्टेड तो 1% भी नहीं बचे हैं। और ये सब तुक्के में नहीं हुआ है, बल्कि स्ट्रक्चरली स्टेप्स लिए हैं उन्होंने। अब देखो, बच्चों का न्यूट्रिशन टैकल करने में मेनली प्रॉब्लम क्या होती है? बच्चों का माल न्यूट्रिशन टाइम पे डिटेक्ट ही नहीं होता था अभी तक, और जब तक पता चलता था तब तक लेट हो जाता था। भाई, एक बार उम्र बढ़ गई तो फिर उतना इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। अब यही गेम चेंजर ट्विस्ट आया 2021 में। पोषण ट्रैकर से हर बच्चा ट्रैक होने लगा, अर्ली डिटेक्शन हुआ, टारगेटेड न्यूट्रिशन मिला और फॉलो अप भी फिक्स हो गया। लेकिन अब दूसरी प्रॉब्लम थी कि सिर्फ ट्रैकिंग से काम तो नहीं बन पाएगा, एग्जीक्यूशन भी चाहिए। और इसीलिए ये बच्चों के माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए गोवा की मिनिस्ट्री ने आंगनवाड़ी को अपग्रेड किया, किचन गार्डन्स लगाए और बहुत सारे स्टेप्स लिए, जिससे ग्राउंड पे रियल इंप्रूवमेंट दिखा। गोवा के शैक्स और बीचेस वाली साइड तो हमें और आपको बिल्कुल पता है, लेकिन ये वाली साइड भी जाननी जरूरी है। जो अच्छा काम है उसका प्रेज मिलना चाहिए।